Students, yesterday we have studied about communicable and non-communicable diseases. Now we will study the method indirect mode of communicable diseases. Infectious agents spread from one person to another through a medium. These medium can be air, food and water, vectors, insects and other animals. जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्प्रेड होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होते हैं। किसके द्वारा? एक माध्यम के द्वारा। वो माध्यम क्या हो सकता है? एयर, फूड एंड वाटर। ठीक है। नाउ थ्रू एयर, व्हेन अ सिक पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा, कफ, स्नीजेस, जर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर। जब कोई व्यक्ति कोल्ड व जुकाम से ग्रस्त हो, उसे खांसी हो, छींक आए, तो कीटाणु हवा में मिल जाते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति जब हवा में सांस लेता है तो वह व्यक्ति भी इन्हीं बीमारियों का शिकार हो जाता है। यानी जब कोई एक हेल्दी पर्सन इनहेल करता है यानी सांस लेता है उस एयर को, तो वो भी क्या हो जाता है? उसी डिजीज से कंटामिनेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो डिस्चार्ज होता है नोज और माउथ से निकलता है किसके? सिक पर्सन के द्वारा, तो जर्म्स रिलीज होते हैं और उन्हीं जर्म्स को वो क्या होते हैं? एयर में फैल जाते हैं। और उस एयर को क्या हेल्दी पर्सन जब अंदर इनहेल करेगा तो क्या करेंगे? उसके अंदर भी जर्म्स पहुंच जाएंगे और उसे भी ये डिजीज अकर हो जाएगी। नाउ थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, मैनी जर्म्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। Organisms like house flies and cockroach carry germs on their bodies from dirty places like garbage and sewer. अनेक कीटाणु इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर से फैलते हैं। ये कैसे जीव होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, कॉकरोच से फैलते हैं। ये गंदे स्थानों पर रहते हैं जैसे कूड़ा करकट, सीवर आदि। ठीक है। यहाँ से कीटाणु को अपने साथ लेकर आते हैं। आवर फूड एंड वाटर, व्हेन वी लीव आवर फूड एंड वाटर अनकवर्ड, जब हम अपने खाने और पानी को बिना ढके छोड़ देते हैं तो ये जो जर्म्स होते हैं, दीज कैरियर सिट ऑन इट एंड लीव द जर्म्स देयर, तो ये हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोच उन पर बैठ जाते हैं और उन पर जर्म्स को छोड़ देते हैं। नाउ वी कॉल दिस फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड, तो ये जो खाना और पानी क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं। ये भोजन कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। ठीक है। हैंडलिंग फूड एंड वाटर विद डर्टी हैंड्स टू कैन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदे हाथों से भी भोजन और पानी गंदा हो जाता है। व्हेन वी कंज्यूम दिस कंटामिनेटेड फूड और वाटर, द जर्म्स एंटर अवर बॉडी एंड मेक अस इल, यानी जब हम इस भोजन और पानी का सेवन करते हैं, इस गंदे भोजन और पानी का सेवन करते हैं, तो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। Diseases like typhoid, jaundice and food poisoning are caused by eating contaminated food or drinking polluted water. बीमारी से टाइफाइड, जॉन्डिस किसकी वजह से होते हैं? जहरीला भोजन या फिर गंदा पानी पीने से फैलते हैं। Now through vectors, through insects, some of the microorganisms are carried by some insects and animals known as vector. कुछ सूक्ष्म जीव कीटाणु और पशुओं के कारण फैलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज आर मोस्ट कॉमन वेक्टर्स। मॉस्किटोज क्या है? मच्छर, और हाउस फ्लाई क्या है? आपकी जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं, ये दोनों ही ज्यादातर इस बीमारी को फैलाते हैं। When an insect like mosquito bites an infected person, the germs reach the body of the mosquito. This does not harm the mosquito, but when the mosquito bites another healthy person, the germs get transferred into the blood of the healthy person and infect him. जब कोई कीट यानी मच्छर इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो ये कीटाणु मच्छर के शरीर में पहुंच जाते हैं, परंतु जब मच्छर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को काटता है तो मच्छर के कीटाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त में मिल जाते हैं और वह व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है बेटा? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसे मॉस्किटो ने बाइट किया, फिर उसके बाद वो उसी हेल्दी पर्सन दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट कर रहा है, तो वो जर्म्स किस में रिलीज हो जाएंगे? To the healthy person. Malaria is caused by a protozoa which is carried by the female Anopheles mosquito. Dengue is transmitted by an Aedes mosquito infected with the dengue virus. So this case Anopheles and Aedes act as a vector for malaria and dengue. मलेरिया प्रोटोजो के कारण ही होता है। ठीक है। जो मलेरिया होता है वो मादा एनोफेलस मच्छर के काटने के कारण होता है। डेंगू भी किसके होता है? एड्स मच्छर के इन्फेक्टेड होने से होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनोफिलस और एड्स के कारण ही मलेरिया और डेंगू होता है। यानी किसकी वजह से होता है डेंगू?
आपका एनोफिलस और एड्स के कारण ही मलेरिया और डेंगू होता है। नाउ थ्रू एनिमल बाइट्स, सम एनिमल्स कैरी जर्म्स ऑफ सर्टेन डिजीजेस इन देयर बॉडी, देयर बाइट में ट्रांसफर द जर्म्स टू द विक्टिम एंड हैंस कॉज द डिजीज। कुछ पशु जिनके शरीर में कीटाणु होते हैं जिनसे बीमारी फैलती है, जैसे ही वे किसी को काटते हैं तो कीटाणु विक्टिम के शरीर में फैल जाते हैं, यही बीमारी का कारण बन जाता है। डॉग्स कैरी वायरस ऑफ द डिजीज रैबीज इन देयर बॉडी, इट बाइट्स में ट्रांसफर द वायरस एंड कॉज द डिजीज विच कैन बी फैटल। इस बीमारी को, ठीक है, जब डॉग के काटने से जो वायरस फैलता है उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, रैबीज कहते हैं। जैसे ही ये वायरस काटने पर ट्रांसफर होता है तो व्यक्ति को चक्कर आने लगता है, यानी जैसे डॉग होते हैं, डॉग क्या कर लेते हैं, बाइट कर लेते हैं ना, तो उनके अंदर क्या होता है, रैबीज नाम का डिजीज होता है और वो हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ओके।